24 सितंबर को लेह में बंद ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहां के मार्टियस ग्राउंड में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सालों से दबी लोगों की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इस समय तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यहां पर यह बात भी मेंशन करनी जरूरी है दोस्तों कि लद्दाख में बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट बोर्ड से अलग होने के बाद यहां जॉब्स में भारी कमी देखी गई है। रिसेंट गवर्नमेंट सर्वे बताते हैं कि लद्दाख में 26.5% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, जो नेशनल एवरेज 13.4% का लगभग डबल है। ये बेरोजगारी का रेट देश में अंडमान निकोबार के बाद सबसे ज्यादा है। तो 24 सितंबर को जो ये भीड़ इकट्ठी हुई, यहां मौजूद लोगों के अंदर इन सारे अलग अलग कारणों की वजह से गुस्सा बहुत ज्यादा था। कुछ लोग सीधे तौर पर भड़क गए और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। कई गाड़ियों पर आग लगा दी जाती है और तोड़फोड़ भी देखने को मिलती है। लेह में बीजेपी के रीजनल हेडक्वार्टर्स और हिल काउंसिल ऑफिस पर आग लगा दी जाती है। पुलिस प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करती है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कुछ आई विटनेसेस के अनुसार यहां पर पुलिस सीधे तौर पर गोली भी चला देती है प्रोटेस्टर्स पर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है। 80 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि उनके कई साथियों को अपने हाथ पैर गंवाने पड़ते हैं। यहां यह भी मेंशन करना जरूरी है कि लोगों के द्वारा लिए गए ग्राउंड पर वीडियोज से यह दिखता है कि पुलिस ने पहले फायरिंग करी थी और वायलेंस उसके बाद शुरू हुआ था। और अब कई लोकल लोग बता रहे हैं कि इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है और इन वीडियोस को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि सच बाहर ना आ सके। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मारे जाने वाले लोगों में से एक वॉर के वेटरन भी थे, सेवांग थारचिन। इन्होंने कारगिल की वॉर में 3 महीने तक फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तानी इन्हें नहीं मार पाए, इन्हें मारा तो आखिर हमारे देश की खुद की फोर्सेस ने, मोदी सरकार द्वारा कंट्रोल की गई पुलिस ने। इनके पिता बताते हैं कि हमारे खून में है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। ये खुद भी कारगिल वॉर के वेटरन रहे हैं और थारचिन के बच्चे भी एक आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन अब अपने बेटे को खोने के बाद इनके पिता सवाल करते हैं, क्या इस तरीके से हमारी सरकार हमारे पेट्रियट्स को ट्रीट करती है? इस बीच सोनम वांगचुक, जो गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते आए थे अभी तक, गांधी जी के स्टाइल में ही अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करने का ऐलान करते हैं इस वायलेंस की घटना को देखकर। ठीक वैसे ही जैसे सन 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। सोनम वांगचुक साफ शब्दों में वायलेंस को कंडेम करते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने युवाओं को नौकरी ना देकर और 5 बार उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करके ये सिचुएशन क्रिएट करी है। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। अब ऐसे में अगर कोई समझदार पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री के पद पर बैठा होता तो शर्मिंदगी महसूस करता और खुद चला जाता प्रोटेस्टर्स से मिलने, उनकी बातें समझने। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उल्टा ही किया। प्रोटेस्टर्स की परेशानियां, उनके गुस्से, उनके फ्रस्ट्रेशन को समझने की जगह उन्हें ही बदनाम करना शुरू कर दिया। सरकार में बैठे मिनिस्टर्स और इनके आईटी सेल वाले कहने लगे कि ये तो किसी फॉरेन कंट्री की साजिश है। इन प्रोटेस्टर्स को देशद्रोही घोषित कर दिया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने यही पुरानी घिसी पिटी कैसेट दोहराते हुए कहा कि लद्दाख की शांति भंग करने की साजिश की जा रही है और यहां नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा ने तो कहा कि ये जेन जी रेवोल्यूशन की आड़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने